नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए जो मुश्किलें पैदा हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें इस समय की। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे हैं राघव चड्ढा। केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे हैं राघव। अब देखिए, लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, उससे पहले से ही वो विदेश में थे। अब सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे हैं राघव चड्ढा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए, इस समय आफत में है आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान हो चुका है। सभी दल 5वें चरण की तैयारी में जुटे हैं। रैलियां ताबड़तोड़ हो रही हैं। दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया, जिसके बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया में इसकी पुष्टि करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम से एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्वाति मालीवाल सीएम के सुरक्षा कर्मियों से बहस करती हुई दिख रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विभव कुमार पर एक्शन कब लिया जाएगा और इस पूरे मामले पर सीएम केजरीवाल ने चुप्पी क्यों साध रखी है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। उससे पहले हम आपको यह भी सुनवाएंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या कहा है। इसी बीच खबर यह भी है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आ गई है स्वाति मालीवाल की, और शरीर में कुछ अंदरूनी चोट भी है। लंबे वक्त तक, आपको बता दें कि करीब 3 घंटे तक स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ था। केजरीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था। भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध पानी का पानी का होगा। दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ शिवांगी सिंह जी जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवांगी जी, बहुत स्वागत आपका। संजीव निगम जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका भी। निपुण आलमबायन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निपुण जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आसिफ जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले संजीव जी, आप ही के पास आ रहे हैं। ये चल क्या रहा है सर, और क्या अब स्वाति भी हुई पराई? देखिए, ये चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। परसों तक तो हमें भी लग रहा था कि शायद ये कैसा है, मैं भी बड़ा अचंभे में था, हैरत हो रही थी। लेकिन कल जब आतिशी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई तो उसमें एक नया मोड़ हमें भी समझ में आया
और सारी चीजें विस्तृत रूप से सबके सामने आई। और विभव कुमार जो कि पीएस है, उन्होंने भी एक रिपोर्ट लिखाई है शायद मेल के माध्यम से। तो वो चीजें ये काफी जो है मामला पेचीदा सा हो गया है। जब तक दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं जाएगी, समझी नहीं पाई जाएगी, तब तक हम किसी निर्णय पर पहुंचे, ये मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। और ये अदालत से भी कहा जाता है कि तो दोनों पक्ष आप ना सुन लें, तब तक जो है किसी आप निष्कर्ष पर ना पहुंचे। तो दूसरा पक्ष भी है, उसको देखा जा रहा है, ऑब्जर्व करा जा रहा है। क्योंकि जो कल एक वीडियो जारी हुआ था वो भी हमने देखा था, और जब आज का वीडियो। ठीक है संजीव जी, आता हूं आपके पास। एक बड़ी खबर इस समय देखी आ रही है, स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि कई जगहों पर चोटें हैं स्वाति मालीवाल के शरीर में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, शरीर में कुछ अंदरूनी चोटें भी हैं, ये रिपोर्ट बता रहा है। दिल्ली एम्स में करीब 3 घंटे तक मेडिकल हुआ था। सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई थी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देखिए जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है क्योंकि उन्हें कई जगहों पर चोटें हैं। और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार शरीर में अंदरूनी चोटें भी हैं। संजीव जी अब क्या कहेंगे? ठीक है, सब कुछ आप कहिए, जो भी बातें हैं सब बातें सही हैं, लेकिन ये रिपोर्ट तो ये बता रहा है कि मारपीट हुई है। इसमें एक चीज ऐसा है कि ये 3 दिन बाद कराया गया है। मेडिकल जो जांच कराई गई है 3 दिन बाद कराई गई है। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक प्राइमरी क्वेश्चन आप भी समझ सकते हैं कि जिस दिन घटना हुई, कभी भी किसी के साथ भी कभी कोई कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है तो तत्काल जाने का प्रयास किया जाता है और वहां से जो भी आता है उसके व्यापार। अब ये एक अपने आप में एक संदेश ऐसा है, सवालिया निशान पैदा करता है कि भाई आप घटना जो है 13 तारीख की है, आप इसको कल 17 तारीख को ये रिपोर्ट जांच कराई जा रही है 16। तो ये अपने आप में 2-3 दिन का डिफरेंस है। मैं कुछ एक तरफा बातें कहूं, ठीक है इसमें जांच चल रही है, चलने दीजिए, जो भी रिपोर्टें आ रही हैं। और आज अरविंद केजरीवाल साहब भी शायद दिल्ली पहुंच जाए, कल मुंबई में थे। कुछ चीजें कुछ अगर उनकी तरफ से भी रखी जाती हैं उनके तो और चीजें स्पष्ट होंगी। बाकी जो सरकारी एम्स में इलाज हुआ है इनका, एम्स में जांच कराई गई है, बाकी अब ठीक है एलएनजेपी में भी जा सकते थे या और भी ये तमाम है चर्चा का विषय। नहीं मतलब रिपोर्ट पे भी आपको शक है? रिपोर्ट पे भी शक है? नहीं, आपने कहा कुछ नहीं, आपने बहुत कुछ कह दिया सर, हम इतने नासमझ थोड़े ही हैं। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के बारे में आप कह रहे हैं कि वो मुंबई में थे, लखनऊ में उनसे पूछा गया, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अरे कुछ तो बोलेंगे, वो आपकी पार्टी की सांसद हैं या उनको मान चुके हैं कि वो बीजेपी में जा चुकी हैं? मेरे पास कोई भी इस तरीके का नहीं है। मैं जो भी रिपोर्टें आ रही हैं सामने है, नहीं, आतिशी की बाइट को भी आपने सुना होगा, उन्होंने बोला कि जांच होनी चाहिए, व्हाट्सएप चेक होना चाहिए, कॉल्स डिटेल आने चाहिए। मतलब आप लोग मान चुके हैं कि स्वाति मालीवाल जो है बीजेपी में जा चुकी हैं। लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं भी मौजूद था, ऐसी बात नहीं है। संजय सिंह साहब भी थे, केजरीवाल साहब भी थे, वहां मुझे है स्पष्ट तौर से। तो वो चीजें जब तक का कोई, देखो ये बड़ी सेंसिटिव मैटर है, जब तक का आपको पुख्ता जानकारी नहीं हो, जैसे कि अभी संजय सिंह साहब ने कहा कि साहब ये हुआ है तो केजरीवाल जी जांच करेंगे। अब उसमें उन्होंने एक पक्ष देखा था तब तक, तो अभी दूसरा पक्ष भी सामने आया। तो मैं खुद अगर कोई इस तरीके की टिप्पणी करूं तो चीजें अब है सामने आ रही हैं, और जो भी दोषी होगा, जो भी गलत होगा, उसमें मैं किसी के लाग लपेट वाली बात नहीं कर रहा हूं, और उसमें सही निर्णय मिलना चाहिए। और कोई भी हो, मैं उसका निर्णय बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त। भावना, मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि रिपोर्ट में है क्या क्या? जी, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षता स्वाति मालीवाल ने जो गंभीर आरोप वैभव कुमार पर लगाए थे, उसके बाद 16 मई की देर रात स्वाति मालीवाल का एम्स में जो है मेडिकल हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि स्वाति मालीवाल के अंदरूनी कई जगहों पर अंदरूनी
चोट जो है वो लगी हुई है। साथ ही साथ स्वाति मालीवाल के पैर और स्वाति मालीवाल की आंख के नीचे जो है चोट के निशान मिले हैं। साफ तौर पे रिपोर्ट में कहा गया है कि कई जगहों पर जो है चोट के निशान है। जिस तरीके से अगर स्वाति मालीवाल के बयानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के बयान लगातार जारी हैं, उन बयानों में भी स्वाति मालीवाल ये बात कहती हुई नज़र आई थी कि उनके साथ असॉल्ट हुआ है, उनको कई जगह पर चोटें मारी गई हैं, उनको कई जगह पेट में उनके लातें मारी गई, पैरों पे मारी गई, हाथों पे मारी गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने, उससे अब ये पुष्टि होती नज़र आ रही है कि जो आरोप स्वाति मालीवाल वैभव कुमार के ऊपर लगाई थी उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि स्वाति मालीवाल को अंदरूनी चोटें आई है, हाथ माफ़ी चाहूँगी पैर और आँख के नीचे जो है चोट के निशान आए हुए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उन चोट के निशानों के साइज़ को भी जो है मेंशन किया गया है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि लेफ़्ट लेग पे जो है चोट का निशान है, तो वहीं राइट चीक बिलो राइट आई मतलब आँख के नीचे और चीक पे जो है वो उनके चोट का निशान है। तो ये मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि जिस तरीके से मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है और पूरे घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, जहां पिछले कई समय से राघव चड्ढा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। इलाज को लेकर वो विदेश गए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब राघव चड्ढा भी अब जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे। अगर देखा जाए राघव चड्ढा की गाड़ी जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी का नंबर पढ़ा और गेट खोल दिया, यानी कि ये बात स्पष्ट थी कि राघव चड्ढा यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसको देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने गाड़ी का नंबर चेक करने के बाद जो है वो गेट। भावना, सीएम तो है ही नहीं, सीएम तो दिल्ली में है नहीं। जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं है, लेकिन जो राघव चड्ढा हैं वो फिलहाल सीएम आवास पर पहुंचे हैं। हो सकता है सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करें और जो इस पूरा घटना उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया है, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है अंदर चर्चा हो सकती है। लेकिन राघव चड्ढा फिलहाल वहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरीके की वार्तालाप होती है ये तो तभी स्पष्ट हो पाएगा अगर राघव चड्ढा बाहर आकर मीडिया से रूबरू होते हैं या बयान देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखा जाए इस पूरे मामले में तो वैभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने स्टेटमेंट दिया, जहां खबर पे नजर बना के रखिए क्योंकि अभी आगे इसमें बहुत डेवलपमेंट होने बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी स्पष्ट होनी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब वापस हम चर्चा की ओर रुख करते हैं और आसिफ जी आप ही के पास आते हैं। सुना होगा अभी आपने संजीव जी को, पहले तो उस पर प्रतिक्रिया भी आपकी चाहेंगे और साथ ही आपके छोटे भाई के घर में ये चल क्या रहा है। एफआईआर कल हो गई है, दिल्ली पुलिस अपनी तहकीकात पूरी कर कर दोषी को सजा दिलाए। कांग्रेस पार्टी किसी भी महिला के कोई भी मामला होता उसके साथ खड़ी है और किसी भी ऐसे शख्स को सपोर्ट नहीं करेगी जो किसी भी महिला के साथ अत्याचार में शामिल होगा। ये साफ कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, अगर वो दोषी पाए जाते हैं जैसी मेडिकल रिपोर्ट आई है, और मैं ये मेडिकल रिपोर्ट पे तो डाउट नहीं है ना। मैं मेडिकल रिपोर्ट पे गोली नहीं उठा रहा, मैं कह रहा मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसके तहत जो भी है वो कार्रवाई है। और दूसरा जो 8 सीसीटीवी फुटेज लेकर दिल्ली पुलिस सीमावास से लेके आई थी, कम से कम देश की जनता को एक आध हल्का सा फुटेज दिखा दे जिसके अंदर वहां की असलियत भी सामने आ जाए, हुआ क्या था ये है। दूसरा मैं भी जेपी नड्डा जी को सुन रहा था, काफी देर तक उन्होंने कहा महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे देश के लोग। जब मणिपुर के अंदर घटना हो रही थी तो हमारे जेपी नड्डा जी जब भी अध्यक्ष थे राष्ट्रीय भाजपा के और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए। जब देश के फौजी अपनी बहन और बेटियों के लिए कह रहे थे हम सरहद पे लड़ते हैं, लेकिन ऐसी मानसिकता से नहीं लड़ सकते जो सरकार द्वारा मणिपुर में चलाई जा रही है, जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसी विचारधारा से हम सहमत नहीं है। जब दिल्ली की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीरित भूषण सिंह के खिलाफ उन बहनों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है एफआईआर के लिए। कल दिल्ली पुलिस खुद ही एफआईआर कर देती है, लेकिन वो बेटियां थाने जाती हैं, अपनी गुहार लगाती है, मीडिया में आती हैं, लेकिन एफआईआर नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर होती है
उस एफआईआर के बाद में भी कानूनी कार्रवाई कैसे होती है सबको मालूम है। आज देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के अंदर हैं, हरियाणा में उम्मीद करते हैं उन बेटियों को इंसाफ के लिए कुछ तो बोलेंगे। वो बहन बेटी हरियाणा से थी, तय हो चुके हैं। नहीं, ब्रजभूषण पे आरोप तो तय हो चुके हैं। नहीं, मैं ये नहीं, आपने देखा ना किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जब जमानत का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। अगर वो अपोजिशन के कोई भी लीडर होते तो शायद वो सलाखों के पीछे शायद ही कंफर्म होते। पहला हिंदुस्तान का ऐसा वाकया है, मुकदमा है। अभी आप ही के पार्टी के नेता हाँ जल्दी ऐसा पहला मुकदमा है, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा फाइल होता है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में पीएम की बगल में बैठे होते हैं, अमित शाह की बगल में बैठे होते हैं। जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था वो संसद में बैठे होते हैं। कोई ऐसा मामला हिंदुस्तान के अंदर दूसरा है तो आप मुझे हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उस पे विभव कुमार पे आरोप है। अरविंद केजरीवाल विभव को साथ लेके घूम रहे हैं। वैभव कुमार पे सीधा मैं कह रहा हूँ, हाँ, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। अगर दोषी पाए जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। मेरा सीधा सा, महिलाओं के सम्मान में किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी अत्याचारी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। अब एक जुड़ा हो। प्रतिक्रिया अधीर रंजन चौधरी की है, वो सुनवाते हैं। मंत्री हो या मंत्री का शांति हो, ये अधिकार तो नहीं है कोई महिला पे अत्याचार करे, कोई महिला पे अन्याय बर्ताव करे, चाहे वो महिला एमपी ना भी रहे, एमएलए ना भी रहे। महिला तो महिला होते हैं। कोई भी महिला पर इस तरीके की अत्याचार, इस तरह की उनकी सम्मान को लेकर छेड़छाड़ करने के अधिकार किसी को नहीं है। तो इसके लिए सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, अधीर रंजन चौधरी का यह कहना था कि महिला कोई भी हो, वो तो एक राज्यसभा की सांसद हैं, कोई भी हो, मंत्री हो या मंत्री का संतरी हो, किसी को इतना अधिकार नहीं कि वो के साथ मारपीट और बदसलूकी करे। हमारे साथ यही शुरू से बयान है सबका, महिला कोई भी हो उसके सम्मान में किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। विनय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए। विनय जी, बहुत स्वागत आपका। आप ही के पास आते हैं, विलंब से आप आए, लेकिन एक गंभीर आरोप पे ये लग रहा है। अभी आतिशी की बाइट भी हमने सुनवाई थी अपने दर्शकों को, जिसमें उनका ये कहना था कि थोड़ा सा इस चीज की भी जांच होनी चाहिए कि स्वाति मालीवाल किसके संपर्क में थी, इनडायरेक्टली बीजेपी के संपर्क में थी। अब देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमेशा से आम आदमी पार्टी के नेताओं का कोई भी काम अगर उनकी पार्टी में अगर गलत हो जाता है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई गलत कार्रवाई की जाती है पार्टी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। इनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अगर आपके घर में, मुख्यमंत्री के घर में जो महिला को पीटा गया, जो कि एक आम महिला नहीं है, इनकी राज्यसभा सांसद है, एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, और मुख्यमंत्री के घर के अंदर मुख्यमंत्री की वाइफ भी वहां है, मुख्यमंत्री भी वहां है, और उनके सहयोगी के द्वारा उनको पीटा जा रहा है। अरे किस तरह की महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप लोग? आपका सबसे पहली बात आपने महिला सुरक्षा की थी जब दिल्ली सरकार आपकी आई थी, और आज आपके घर में एक महिला को पीटा जा रहा है जो कि वुमेन कमीशन की चेयरमैन भी रही है। अब वो दूसरों की महिला के बचाव की बात करती थी, दूसरों की सुरक्षा की बात करती थी, आज उनकी स्वयं की सुरक्षा नहीं हो रही है। किस तरीके कल मेडिकल उनका हुआ है एम्स के अंदर, कल देखा आपने, उसमें बाकायदा बताया गया है 8-10 थप्पड़ मारे गए, लात मारी गई है, उनको धक्का दिया गया है, उनकी शर्ट की बटन तोड़े गए। अरे भैया, फिर भी आपके नेताओं के मुंह से एक आवाज नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का बयान उठा लो, अभी भी आप उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। विनय जी वो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। विनय जी वो ये कह रहे हैं, वो सुनिए, वो ये कह रहे हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। विनय जी वो ये कह रहे हैं कि 3 दिन बाद मेडिकल क्यों, 3 दिन बाद मेडिकल क्यों हुआ है, और जेएलएन में आप जा सकते थे। किसी भी महिला के ऊपर अगर इस तरह की प्रताड़ना होती है, वो एक दिन तो सदमे में रहेगी। वो किस तरीके की चीजें करेगी, उसको इतना सदमा लगाए। वो उसने वेट किया कि क्या पता मुख्यमंत्री आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे, मेरे पक्ष में कुछ बात करेंगे, क्या पता केजरीवाल जी की वाइफ आएंगी, बिंगम वुमेन, उनको आना चाहिए था। उन्होंने वेट किया, लेकिन जब उनके पास कोई कार्रवाई नहीं थी, कोई हथकंडा नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके हाथ में, तब वो लीगल तरीके से गई है अपने सामने। और क्या करती, कोई भी महिला होगी, एक आम महिला होगी, वो क्या करेगी? पहले यही चिंता करेगी कि उसके लोग उसके लिए खड़े हों, लेकिन वहां किसी ने कोई खड़े होने का काम नहीं किया गया।
तो अब बड़ी सा- दुर्भाग्य की बात है अब बीजेपी कि जो साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उनके घर की एक महिला, एक राज्यसभा संजीव जी, सांसद वेट, है, आता हूं, उनकी आता हूं, चिंता आपसे नहीं हो रही है। ठीक है शिवांगी जी, अब एक कमेंट जल्दी से आपसे चाहेंगे कि इस तरीके की चीजें अगर सीएम आवास के अंदर हो रही हैं और एक राज्यसभा सांसद के साथ इस तरीके की घटना हो रही है और उसके बाद बात होती है महिला सुरक्षा की, आप महिला भी हैं, आपसे इस चीज पे एक कमेंट चाहेंगे। जी मैं इसमें सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कहीं ना कहीं अभी पूरे वाद विवाद में जो है वो स्किप हो रही है कि किसी भी महिला के ऊपर कहीं पर भी अगर इस तरीके की बर्बरता होती है तो इससे सबसे पहली चीज़ जो होती है वो उस पार्टी की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है और एक बड़ा प्रश्न उठता है कि नेशन में क्या हो रहा है, हमारे राष्ट्र में क्या हो रहा है। तो बाद की बातें तो बाद में हैं कि उनकी जांच पे क्या आ रहा है या फिर वो किस पार्टी से एसोसिएट करती हैं या फिर कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, बीजेपी, कांग्रेस, आम पार्टी, ये सब अलग बात है। लेकिन आपकी पार्टी जो कि आप पार्टी है, उस पे सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है वो उसकी खत्म हो रही है। कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, लेकिन मेडिकल के हिसाब से उन पर जो है वो हाथापाई हुई है, उनको पीटा गया है। किसी भी स्थिति में पीटा गया हो, उनकी गलती हो, किसी की भी गलती हो, स्टिल सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो उठता है आप पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर कि आप पार्टी में जो भी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित हैं, किस तरीके की बर्बरता उन पे हो रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। ये जो आपका आपसी कलह है, ये किसी भी पार्टी का आपसी कलह है, ये पूरे नेशनल टीवी के सामने, पूरे राष्ट्र के सामने आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है। और वो The भी thing शिवांगी is- जी, कला हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, बातचीत हो सकती Exactly. है, लेकिन मारपीट यस एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही हूँ कि मारपीट उस कलेश को जो कि हो रहा है उसको किस तरीके से दिखाया जा रहा है और क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आप पार्टी के लिए एक जरूर बोलना चाहूंगी, आप भी माननीय जुड़े हुए हैं यहाँ पर आप पार्टी से, तो जो एक मतलब लाइक जो एक हंसी में जो बात आ रही है, जिस बात को लेके रोष उठना चाहिए किसी भी पार्टी का हो या फिर उसको लेके एक टिप्पणी जो है वो एक सीरियस भाव में आनी चाहिए, बड़े मुस्कुराते हुए ढंग से जो टिप्पणी आ रही है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। मैं माफी चाहती हूँ बोलने के लिए, लेकिन संजीव जी आपने जो भी बात रखी उसको जिस तरीके से हंसी में रखा, क्योंकि मैं शुरू से सबको सुन रही हूँ, तो वो एक निंदनीय है कि आप उस टिप्पणी को रख रहे हैं लेकिन एक हल्की से हंसी के जो मिजाज में रख रहे हैं। दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल एज ए वुमेन और फॉर अ वुमेन। ठीक है। Yes, यहाँ अभिषेक जी, यहाँ I'm वक्त done है एक now. छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद निपुण जी आपके पास सीधे आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर, जिस तरीके से फिलहाल स्थितियां आम आदमी पार्टी के अंदर बन रही हैं उसी पर। निपुण जी, सीधे आपके पास आते हैं। जिस तरीके की स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं उसमें सवाल ये है कि आखिर आम आदमी पार्टी और एक तरीके से कहें विवाद, इन दोनों का चोली दामन का रिश्ता सा बन गया है। नहीं अभिषेक जी, बिल्कुल सही बात है। और अभी मैं चाहे वो प्रवक्ता जी हो, संजीव जी, इनकी बात सुन रहा था, उससे पहले मैंने संजय सिंह जी को भी सुना, आतिश जी को भी सुना। आप देखिए, घटना होती है, घटना होने के बाद संजय सिंह जी का स्टेटमेंट आता है कि इस प्रकार की उनके साथ में बदतमीजी हुई है। तो बात एकदम शीशे की तरह क्लियर है। ऊपर से मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है कि इस प्रकार की घटना हुई है। बात ये हो रही है कि 3 दिन क्यों। देखिए अभिषेक जी, हमारा भी परिवार है, हमारे परिवार में अगर कोई इस प्रकार का मनमुटाव हो जाता है तो पहले हम कोशिश करते हैं कि परिवार की बात परिवार में रह जाए और परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिसने बदतमीजी की उसके खिलाफ एक्शन हो। मुझे लगता है कि जो स्वाति जी आई हैं बाहर, या इस मुद्दे को उन्होंने FIR की, सब तमाम तरह के मामले हुए, ये लखनऊ की घटना के बाद हुई। उनको उम्मीद ये थी कि भाई संजय सिंह जी का स्टेटमेंट आ गया, हो सकता है अंदरूनी बातें चल रही हों, उन्होंने कहा भी था, संजय सिंह जी ने कहा भी था कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, जस्टिस दिलाएंगे। तो जब उस प्रकार की बातें हो गई तो वो इंतजार कर रही थी कि कोई ना कोई एक्शन होगा। लेकिन लखनऊ में आप देखते हैं विभव कुमार वहाँ पर अवेलेबल थे, यानी कि केजरीवाल जी के साथ वहाँ पे अवेलेबल थे। फिर जब केजरीवाल जी से प्रश्न पूछा जाता है तो एकदम जैसा होता है ना कि बिल्कुल पता नहीं क्या पूछ लिया, क्या हो गया, वो साइलेंट हो जाते हैं और संजय सिंह जी इधर उधर की बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इस प्रकार की 3-4 बातें मैंने आपको बोली, कोल का रिपोर्ट होना, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आना, संजय सिंह जी का स्वीकार करना, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की वाली बात आ जाती है। और दूसरी बात क्या है कि आम आदमी पार्टी का भी रिकॉर्ड देखिए, चीफ सेक्रेटरी को घर में बुलाना,
उनके साथ में मारपिटाई करना। अब आप कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी झूठ बोल रहे थे। यार ये तो आश्चर्यजनक बात हो गई। अब स्वाति मालीवाल जी आपके क्या वीमेन सेल की आपकी क्या रही हैं, जो वीमेन कमीशन है दिल्ली का, उसकी अध्यक्ष रही हैं, आज राज्यसभा सांसद हैं, तो वो भी जानते हैं कि किस प्रकार का वो आरोप लगा रही हैं, किस प्रकार के एलिगेशन लग रही है। दूसरी बात, कहा कि हाथों हाथ क्यों नहीं मेडिकल टेस्ट पे, शायद जानकारी नहीं है संजीव जी को। जो हाथों हाथ मेडिकल होती है उसकी धाराएं हैं, 3 धाराएं होती है, 326 से लेकर 328 धाराएं होती है। उस धारा में अगर सीरियसली इंजरी दिखती है, यानी कि सीरियसली चोट दिखती है कि ब्लड बह रहा है, तमाम तरह की बातें होती हैं, तत्काल उसमें क्या होता है आपका मेडिकल। दूसरा, महिलाओं को ये अधिकार मिला हुआ है कि अगर वो ये कहती है कि मैं अभी अपना टेस्ट कराना नहीं चाहती, तो पुलिस हो या प्रशासन कोई भी हो उनको बाध्य नहीं कर सकता, उनको मजबूर नहीं कर सकता। खासतौर से महिलाओं के संदर्भ में ये लीगल प्रोसीजर है। तो दूसरी बात, फिर अगली बात यहाँ पे हो रही है कि स्वाति जी के खिलाफ विभव कुमार ने भी FIR डाली है। ये एक पुराना पैटर्न है। होता क्या है कि आप कहीं भी देखिएगा, जब भी कोई वाद होता है तो जो नहीं, ये ठीक है, आप कीजिए, आपका अधिकार है, ये आप कीजिए, FIR कीजिए, आपका भी अधिकार है। वीडियो आया है, उसमें अगर 1-2 शब्द बोलती हुई स्वाति मालीवाल देखिए, आपका अधिकार है, कीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आतिशी के बयान को अभी आपने सुना होगा, उन्होंने जो बात कही है, जांच होनी चाहिए व्हाट्सएप की, जांच होनी चाहिए कॉल्स की। जिस तरीके से वो बातें कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मान चुकी हैं, आम आदमी पार्टी मान चुकी है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी से जुड़ चुकी हैं। मतलब इसके मायने क्या? देखिए, मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा। देखिए, अब बचाव की बातें होंगी, अब इस प्रकार के एलिगेशन लगाए जाएंगे ताकि उनकी पार्टी बची रहे। ये नॉर्मल बातें हर कोई जानता है। लेकिन प्रश्न ये है कि स्वाति मालीवाल जी के साथ ऐसा हुआ है तो पार्टी की ओर से टिप्पणी आनी चाहिए थी। जब संजय सिंह जैसे कदावर नेता, भाई अगर हम अरविंद केजरीवाल को नंबर 1 मानते हैं तो संजय सिंह को दूसरा नंबर माना जाता है पार्टी के अंदर। उन्होंने पब्लिक आकर बोला है कि भाई हुआ है, ऐसी जाती हुई है, और अब इस प्रकार से स्टैंड चेंज कर देना, तुम जनता को पागल समझ रहे हो, लोगों को पागल समझ रहे हो। अब FIR जो की थी, 3 दिन तक वो क्या कर रहे थे, पहले क्यों नहीं उन्होंने FIR की, अभी क्यों की? और दूसरी बात, 180 कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे लगे हुए हैं केजरीवाल जी के, और वहां पर वो 30-40 मिनट रही है, तो पूरा CCTV लॉन्च कीजिए। वो 2-4 मिनट की या आधा मिनट की आप वीडियो लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टिंग से दिखाइए ना कि जब वो एंट्री की, सब कुछ क्या पूरा जो जहां बैठी पूरा आप पब्लिक कर दीजिए, बात खत्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बात तो ये है कि आप बीजेपी से जोड़ना, ये तो सिंपल सी बात है। अब बीजेपी भी इसका पॉलिटिकली लाभ लेगी, कांग्रेस भी इसका पॉलिटिकली लाभ लेगी। कांग्रेस को देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी की बात कीजिए, अभी हाल ही में राधिका खेड़ा की बात कीजिए, वहां भी इस प्रकार के आरोप है, एलिगेशन है कि हमारे साथ मारपीट हुई, बदसलूकी हुई। तो ये तो दोनों पार्टी का चरित्र एक सा है, तो यहाँ मामले में आगे खड़े हो जाएंगे, बात इधर उधर की करने लगेंगे। नहीं, आज रैली में बुलावा नहीं मिला। कहा था प्रियंका चतुर्वेदी ने मेरे साथ मारपीट हुई, आपसे कहा है? अरे ये आपका क्या, आपसे क्या प्रियंका चतुर्वेदी ने आपसे कहा है? आरिफ साहब, नहीं, मेरी बात सुनिए निपुण जी, आप कम से कम बोलते वक्त सोच तो लीजिए मैं बोल क्या रहा हूँ। आप जरा एक अल्फाज बोल दीजिए, हमारी पहलवान बेटियों के लिए बोल दीजिए, एक दिखाइए, बोलिए आप। आरोप नहीं हो तो सीधे सीधे आरोप है ब्रिज भूषण के ऊपर, बोलिए ना एक बार बोलिए ब्रिज भूषण को लेके, बोलिए उनका बेटा चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी की सिम्बत में, बोलिए ना, हिम्मत नहीं आपकी ब्रिज भूषण से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं को टिकट रोक दिया जाए, 24 घंटे तक डेट के आखिर तक उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मेरे परिवार से लड़ेगा। किसी भी नेता की भारतीय जनता पार्टी के ये हिम्मत नहीं उसका टिकट काट दे। एक ऐसे आदमी का जिसको लेके हमारी बहन बेटियां 2-2 महीने धरने पर बैठी रही, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी डंडे चलाए, पानी तक नहीं जाने दिया, ठंड के अंदर उठा के फेंक दिया, ठंडा पानी फेंका गया। एक अल्फाज नहीं बोल सके, बोलिए ना, बोलिए। आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप पक्षपात की बात करते हैं, आपके अंदर हिम्मत नहीं है उन बहनों के लिए बोलने की। आसिफ जी बोलिए ना करके, आसिफ जी नहीं, मैं करीब बोलने के ऊपर सीधा ब्लेम लगाना शुरू कर दिया, ब्लेम लगाने से बताइए, बोलिए। मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, आप भी बोलिए। हम कह रहे हैं मणिपुर में गलत हुआ, बिल्कुल उन बहन बेटियों के साथ गलत हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। संदेश खाली में गलत, संदेश खाली में जो गलत हुआ, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 2 महिलाओं ने बयान दिया रिटर्न में कि हमसे जबरदस्ती लिखाया गया, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन भाजपा के नेताओं के खिलाफ होनी चाहिए जो बहनों से गलत लिखवा के देते हैं, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया। आसिफ साहब बताइए ना, संदेश खाली के अंदर जो एफिडेविट आया वो क्या है कि हमसे गलत दिलवाया गया है। आसिफ जी वेट, एक आप जो प्रियंका जी की बात कर रहे हैं ना, ऑन कैमरा प्रियंका जी ने कहा था कि मेरे साथ मेरी पार्टी के नेताओं के सामने विनय जी, प्रियंका चतुर्वेदी हो या राधिका खेड़ा हो, उनके पब्लिक डोमेन में उनकी बातें हैं। इस समय जैस्मिन शाह कुछ बोल रहे हैं, जैस्मिन शाह बोल रहे हैं, कुछ सुनवाते हैं। तो क्या कहती हैं वो?
वो कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एमपी को रोकने की, तुम्हारी औकात क्या है। ये लिखा हुआ है, इन्होंने लिखित कंप्लेंट में दिया है। उसके बाद और क्या होता है ये भी इसमें लिखा है कि उसके बाद फिर भी स्वाति मालीवाल जी सुनती नहीं है। वो जबरन ड्राइंग रूम से उठकर अंदर की तरफ, इनर रूम्स की तरफ जब जाना चाहती हैं तो विभव कुमार जी उन्हें रोकते हैं। वहां पे उनको स्वाति मालीवाल जी धक्का देती है और फिर कहती है मैं तुझे देख लूंगी, मैं तुझे ऐसे झूठे केस में फंसाऊंगी कि तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगी। ऐसी धमकी भरी बातों का उल्लेख इन्होंने अपनी कंप्लेंट में किया है। और यही रवैया उनका पुलिस, ये केवल विभव जी के साथ बदतमीजी नहीं हुई थी, वहां के दिल्ली पुलिस के ऑफिसर जो वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि कह रही है कि आप मेरे से बात मत करो, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। कोई सगमे में अगर किसी के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है तो क्या वो ऐसे शब्द बात का इस्तेमाल करेगी? तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव में, भाजपा के दबाव में स्वाति मालीवाल जी ने ये बहुत ही घटिया हरकत करी है। और अभी हमें उम्मीद है कि ये सारे तथ्य जो कि बाहर आ गए और विभव कुमार जी की भी कंप्लेंट ऑफिशियली एसएचओ सिविल लाइंस को ईमेल के द्वारा जो पहुंचा दी गई है, तो अब इस पूरी मैटर का एक निष्पक्ष जांच होगा और सत्य बाहर आएगा। लेकिन ये जो आरोप लगा रही है, मेडिकल रिपोर्ट उनके सामने है, ये जो एम्स में उन्होंने मेडिकल अपना कराया था। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी विभव कुमार के साथ खड़ी हो गई है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, मेडिकल रिपोर्ट जो है, उस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। ये संजीव जी, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संजीव, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल की रिपोर्ट आई है उस पर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विभव के साथ अब पूरी की पूरी पार्टी खड़ी नजर आ रही है। ऐसा है, इसमें किसी के पक्ष में बात करना या ना करना नहीं है। हमने नहीं आ जाती हैं तब तक। अभी संजय सिंह साहब ने एक बार ही कहा और वो बात फिर उसमें फिर क्वेश्चन मार्क लगने लगा। तो मैं नहीं चाहता हूं जब तक का दोनों पक्ष की पूर्णता बात ना आ जाए। और एक दूसरी बात, नहीं तो आपकी पार्टी तो अब विभव के बारे में ही बात करनी शुरू कर दी है। स्वाति मालीवाल पे तो आरोप आप भी अब लगा रहे हैं। विनय चौधरी जी बैठे हुए हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनसे पूछिए। मैं बात नहीं करूंगा कुलदीप सेंगर की, मैं कर्नाटक के रमन्ना की भी बात नहीं करूंगा। कहाँ टॉपिक चल रहा है, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अपना घर संभाला नहीं जा रहा आपसे, आप दूसरे की चिंता कर रहे हो। अरे अपनी पार्टी के नेताओं को तो संभाल लो भाई। सुन लीजिए बात को, पहले सुन लीजिए। मैं बात नहीं करूंगा मुख्यमंत्री के आवास में, शीश महल के अंदर किसी महिला को मारा पीटा जा रहा है और आप लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए। अरे पहले बात, ये गलत बात है। पहले इनको आप पूरी बात सुनने दीजिए। बंगाल के जो गवर्नर हैं बोस साहब, वो आए दिन उनके यहाँ टीएमसी के लोग करते हैं। आपने कभी एक्शन लिया? कभी उनसे पूछा? प्रधानमंत्री ने पूछा? गृहमंत्री ने कोई बात की? संजीव जी, ये डिबेट किस पे की जा रही है? स्वाति मालीवाल जी पे की जा रही है ना। विनय जी एक सेकंड। संजीव जी मुझे एक स्पष्ट जवाब दीजिएगा, एक स्पष्ट जवाब दीजिएगा। स्वाति गवर्नर के ऊपर बात बता दीजिए, ताजी बात बता दीजिए। संजीव जी ठीक है, सब जगह गलत हो रहा है, मणिपुर में, बंगाल में, सब जगह गलत हो रहा है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए। अरे संजीव जी, एक सवाल का जवाब सीधा मुझे दीजिएगा। स्वाति मालीवाल के साथ आम आदमी पार्टी आज के डेट में खड़ी है, हाँ या ना? मैं देखिए, हाँ या ना? ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं। इसमें कंट्रोवर्शियल कहां से हो गई सर? आपकी सांसद है, आपके नेता बोल रहे हैं, ऑन कैमरा आपके नेता बोल रहे हैं। ये 3 दिन के बाद नई चीजें आ रही हैं, मैं इस तरीके की बात अरे नई पुरानी चीज नहीं तो आपकी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ नहीं है, इसका मतलब विभव कुमार के साथ। मालीवाल जी हमारी राज्यसभा सदस्य है, इसमें कोई कहने वाली बात है? अरे कहने वाली बात नहीं है, पार्टी की सांसद हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है या नहीं? नहीं, ये जो इस समय की चर्चा हो रही है, ये ऐसी हालात पर हो रही है कि इसमें जब तक का पूरी हम विस्तृत समझ नहीं लेंगे तब तक मैं इस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी हो, हम आपने देखा पहले भी हमारे बहुत सारे एमएलए ऐसे हुए इनके ऊपर किसी प्रकार का एक्शन लिया गया, या एमपी हुए या मिनिस्टर हुए किसी प्रकार का। संजीव जी, आम आदमी पार्टी तो कट टू कट जवाब देने के लिए जानी जाती थी, कट टू कट जवाब। वही कह रहा हूँ, किसी प्रकार की जानकारी मिली होगी कहीं से। आपको याद होगा दिल्ली सरकार में जब पहली बार सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री ने खुद ही एक मिनिस्टर को बाहर निकल रास्ता निकाल दिया। आप अपना समय खराब कर रहे हैं। जवाब ही नहीं है उनके पास, आम आदमी पार्टी के नेता के पास जवाब ही नहीं है इस चीज का। कहां से जवाब देंगे? इसकी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई नया विवाद जन्म ले ले। पूरी जानकारी आने दीजिए,
पूरी जानकारी आने दीजिए और स्थिति अपने आप जो स्पष्ट हो रिपोर्ट जाएंगी। आई है स्वाति मालीवाल की, जो रिपोर्ट आई है मेडिकल रिपोर्ट, उसका कुछ नहीं। वो मैं उस पर फिर कह रहा हूं, मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ना। मैंने कहा ना 3 दिन बाद कराई गई, एम्स से कराई गई। अभी इन्होंने जवाब दिया था, हमारे राजनीतिक जो विश्लेषक जी हैं कि निपुण जी, ठीक बात है, उनकी भी ठीक बात है कि उसमें चलो उनको हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, कानूनी है, अधिकार अरे है। सर, तो उस दिन मारपीट हुई ना, सीधे आप पार्टी के मुखिया वहां पे थे, लेकर के चले जाते स्वाति मालीवाल को कि चलिए मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं, FIR करवाते हैं। वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, किया क्यों नहीं उस दिन? संजीव जी, मैं सुन रहा हूं, देखिए उसमें तमाम बातें बताया। तो इस समय प्रचार सर, का जब समय है। मारपीट जिस दिन हुई 13 तारीख को, उस दिन क्यों नहीं किया आपकी पार्टी ने कुछ? उनको अब इस समय कोई भी मिलने चला जाए, उनका एक एक सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनको 20 दिन मिले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको दिया है 20 दिन प्रचार के लिए, पूरे देश में उनको जाना है। अब मान लीजिए बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी शख्स आ जाए तो कहां से किसको समय मिलता है इतना? इसमें वैसे ही किसी भी नेता को आप ले लीजिए, उनके पास समय नहीं देंगे, लेकिन उनके साथ मारपीट कर देंगे। ठीक है विनय जी, का समय मिला, ठीक है विनय जी, जैस्मिन शाह जिस तरीके से कह रहे हैं उसमें आरोप बीजेपी पे डायरेक्ट, अब तो खुल करके बीजेपी का नाम, ठीक है, बीजेपी का नाम ले करके अब डायरेक्टली आरोप लगाया जा रहा है कि ये सारा ट्रैप जो है वो आपका है। सर, इनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है ना। मैंने आपको बताया कि ये हमेशा इनके नेता के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी घटना होती है तो ये सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। इनकी आदत है, इनके हर नेता की आदत है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। संजीव जी आज मंच पे बैठे हैं, ऑन कैमरा आपके डिबेट पे बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनकी पार्टी के सारे नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने उस जो इनका सहयोगी था केजरीवाल का, जिसने मारपीट की है वैभव ने, उसका पक्ष लेने की बात कर रहे हैं। अरे आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं भाई? ये विचारधारा है कि आपकी पार्टी की? आप हमेशा महिला के साथ में रहने का काम करता था, सुरक्षा की बात करते थे, आज आप उनके अगेंस्ट होकर काम कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। एक महिला मुख्यमंत्री की जगह एक महिला की मारपीट की जा रही है। अरे इनके पास जवाब ही नहीं है संजीव जी के पास, इनसे जवाब तो लीजिए। इनके पास जवाब घूम फिर के इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप हमारी चिंता कर रहे हैं। केजरीवाल जी जेल से निकले, तिहाड़ जेल से, तिहाड़ जेल से निकलने के बाद सीधा आरोप लगा रहे हैं हमारी पार्टी के नेता के ऊपर कि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी को ये हटा देंगे, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन आज अपने घर की चिंता नहीं हो रही है। आपके घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, महिला के साथ क्या बदतमीजी हो रही है कुछ नहीं पता। अरे अपनी चिंता पहले कीजिए, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, अपने नेताओं की चिंता कीजिए, तब जाके दूसरे की चिंता कीजिए, तब कटाक्ष कीजिए किसी के ऊपर। क्या विचारधारा समझ ही नहीं आ रही है। ठीक है आसिफ जी, आप आरोप ठीक है लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप लगाइए, लेकिन इन सबसे परे हट करके वो एक महिला है, मानता हूं कि वो बीजेपी के संपर्क में है, ठीक है संपर्क में है, लेकिन इसका मतलब क्या उनके साथ मारपीट करेंगे? महिलाओं के बारे में पार्टी का सीधा सीधा स्टैंड है, महिला के सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन जो देश का माहौल खराब करते हैं वो लोग, आप कैमरा जरा इधर कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा कीजिएगा बीच वाले के ऊपर, जो मस्जिद के अंदर गाजियाबाद के अंदर माहौल खराब करने के लिए मस्जिद में घुसता माहौल खराब करता है, वो शख्स कल कन्हैया कुमार के ऊपर शाही फेंकता और सारे काम करता है। वही शख्स मनोज तिवारी के साथ में ये बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करा स्टेज के ऊपर। क्या दिल्ली पुलिस, क्या भारतीय जनता पार्टी इस शख्स के ऊपर देश माहौल खराब करने के अंदर ऐसे मुकदमा जेल भेजेगी कि जेल से बाहर ना, देश का माहौल खराब ना करे, दिल्ली में दोबारा झगड़े ना कराए? ये वो शख्स है। ऐसे शख्स के साथ कहां खड़ी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर गाजियाबाद में मुकदमा फाइल हुआ, कल साई फेंकी, आज 2 दिन पहले मनोज तिवारी के साथ मंच पे बगल में बैठा हुआ है और वोट मांग रहा है। ऐसा नहीं, मेरी बात पूरी बोलिएगा, बोलिएगा। ये मंच पे मैं फोटो करा, ये फोटो मेरे पास में, मैं फोटो है, ये फोटो उसका और ये फोटो उसका है। ऐसी सोच और ऐसी मानसिकता, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए फोटो मेरा मंच है। क्या है ये, क्या है बताइए देश को, दिखाइए देश को, बताइए क्या है, दिखा रहा हूं। एक सेकंड फोटो हमने भी देखा, एक सेकंड मंच नहीं है, एक सेकंड मंच नहीं है। ये लीजिए क्या है, ये देखिए क्या है, कैमरा लगाइए, कैमरा क्लोज कीजिए, दिखाइए क्या है। मंच नहीं है, यही देश का मंच नहीं है, खराब कर रही है। चुनाव का माहौल है, कोई भी कार्यकर्ता सामने आके बैठ सकता है, कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है। दिल्ली में झगड़े, आसिफ जी आप आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। समझदार है, आसिफ जी, इनके फॉरम करने में नहीं आएगी तो उसको सजा मिलेगी। दिल्ली की जनता ने झेला उसको। आसिफ जी, मेरा सवाल था आप लेके कहां चले गए?
मैं आपके सवाल से पूरी तरह सहमत हूं। नहीं, उस पे बोल रहा हूं। मैं ये चीज समझना चाह रहा हूं। ठीक है, कन्हैया कुमार पे अगर किसी ने स्याही फेंकी, थप्पड़ मारा, FIR होगा, वो जेल जाएगा, सब चीज होगा, एक्शन तो होगा ना उस पे। मेरी बात सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे किस लिए बैठा हुआ? अरे वो किसी भी पार्टी का हो सर, वो बीजेपी का, क्योंकि मनीष तिवारी के अंदर हिम्मत नहीं है के सामने वाद विवाद कर सके, हम तो खुले तौर पे करें। ठीक है, कन्हैया जी के और मनोज तिवारी दोनों आए एक मंच पर, मीडिया के चैनल पे आए, किसी भी चैनल पे अपनी बातों को रखें, मीडिया के चैनल पता चले कोई भी चैनल, अरे इन सब से वाद विवाद हो सामने, पता चले किसकी आसिफ जी, कांग्रेस की तरफ से चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, खुला चैलेंज है ऐसे सच के लिए जो कन्हैया जी के ठीक है। अब मैं ये चीज समझना चाह रहा था कि आज, ठीक है, आज को बिहार से लताड़ा गया, ठीक है विनय जी, यहाँ चुनाव हारने जा रहा है। चलिए ठीक है, ये 4 जून को पता चलेगा विनय जी, और वो 4 जून को पता चलेगा। चलिए आसिफ जी, आसिफ पोस्टर लग गए। आसिफ जी, आप मुझे ये बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमने देखा बीजेपी महिला मोर्चा सड़क पर है, हमने ये नहीं देखा कि कांग्रेस भी क्लियर स्टैंड ले रही हो, कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से कोई ट्वीट आया हो, कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से कोई बयान आया उस तरीके से स्ट्रांगली, और किस तरीके जिसमें प्रियंका पार्टी खुले तौर पे कह रही है, प्रियंका गांधी ने कहां ट्वीट किया है सर? महिला के मान सम्मान के लिए समझौता नहीं होगा। प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान आया? प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान आया? क्योंकि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं कर रही थी ना। कार्रवाई करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी हो जाए, हम वो लोग नहीं है। बलात्कारी का जो मुलजिम है उनको संस्कारी बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, और जेल से बाहर वहां की सरकारें ला सकती है बलात्कारियों को। ये सिर्फ भारतीय जनता शिवांगी जी, RSS की नैतिकता है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है शिवांगी, के अंदर क्या देखा? ठीक है आसिफ जी और विनय जी, अब वेट, पार्टी के कांग्रेस के सर, अब वेट, अब मैं शिवांगी जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज सर। नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है। ठीक है आसिफ जी, विनय जी, वेट, ठीक है, ठीक, आसिफ जी, बड़ी पार्टी जो महिलाओं की, ठीक है आसिफ जी, वेट, आसिफ जी और विनय जी, अब वेट, शिवांगी जी, अब हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से इस पर सियासत शुरू हो गई है, और आम आदमी पार्टी अब ऐसा लग रहा है कि क्लियरली स्वाति मालीवाल के साथ तो अब वो कम से कम खड़ी नजर नहीं आ रही है, वो विभव के साथ नजर आ रही है। इसमें आरोप सीधे मर देना कि बीजेपी की तरफ से ये ट्रैप है, ये कहां तक सही? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ एक चीज को कि ये पॉलिटिकल ड्रामा बन गया है, और दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि किसी भी पार्टी में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रकरण होता है तो सब अपनी अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं। दैट इज लाइक एक पैटर्न है, ये उसी पैटर्न पे ये जो मुद्दा है ये भी चल रहा है। देखिए, पार्टी के पास में, यानी कि आम आदमी पार्टी के पास में अगर कोई किसी भी पार्टी को लेके, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनके पास में अगर सबूत है तब तो इस तरीके की बात करें। ये ना बात करके कि जो हुआ स्वाति जी के साथ में वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और उस पे वो स्टैंड लेंगे या पता करेंगे कि विभव जी ने किया है या किसी और ने किया है, ये ना कुछ भी बोलकर सीधे सीधे नकार देना इन सब चीजों को, और एक स्कैंडल का नाम ले देना, और उसके बाद में सीधे सीधे किसी भी पार्टी के ऊपर अगर ये मढ़ देना कि उसकी वजह से हो रहा है, तो आप सबसे पहले तो सबूत लेके आइए। सबसे पहले तो ये क्लियर करिए कि स्वाति जी के साथ जो हुआ वो सही था या गलत था। उसके बाद में ये देखिए कि आपकी पार्टी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितना सही है, कितना गलत है। उसके बाद में तीसरी पार्टी पे आरोप या प्रत्यारोप लगाइए। ये जो तरीके का पैटर्न है जो चल रहा है, और पॉलिटिकली जो ड्रामा क्रिएट कर दिया गया है, जिसपे कि अब कहना चाहिए ये पूरा एक मसाला तैयार हो रहा है कि हर व्यक्ति आके पार्टी का, आम आदमी पार्टी का आके एक नई बात करके जा रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भी ऐसी बात की जा रही है जिसका ना कोई सिर हो रहा है ना कोई पैर हो रहा है, कि बीजेपी थी, बीजेपी की वजह से हो रहा है, सीधे सीधे जोड़ दिया आपने बीजेपी को। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी पार्टी के जो आंतरिक मामला है वो किस तरीके से सामने आ रहा है, और उसमें कोई भी पार्टी हो, मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि बीजेपी का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी और पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बाकायदा एक पूरा एक तरीका होता है, एक सबूत होते हैं, एक चीज होती है। आप तो उस पूरे प्रकरण को ही भ्रमित कर दे रहे हो, एक नया पेज लाके बीजेपी 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 करके जो पूरा जो मुद्दा है वो भ्रमित हो गया। अब उस पे क्या हो रहा है, लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि बीजेपी इंडल्ज थी या नहीं,
अरे आप ये देखिए कि जो एक महिला के साथ में हुआ है वो कितना सही या गलत है, और वो कितना गलत है और किस कारण से हुआ है। कुछ भी हुआ हो, जैसा कि अभिषेक जी आपने भी बोला कि चाहे वो बीजेपी में चली गई है, कुछ भी किया हो उन्होंने, लेकिन उनके साथ में मारपीट किस हद तक सही थी, वो तो प्रॉपर गलत है ना। तो उस पे बात करिए। सिर्फ हम, क्योंकि एक ये पैटर्न है और जितना समझ में आ रहा है कि इन लोगों के पास भी एक कुछ चीज क्लियर नहीं है, तो इस पूरे मुद्दे को भटकाते हुए किसी एक पार्टी का नाम ले दें ताकि ये जो सारा जो भी चल रहा है वो एक नया रूप ले ले। और कहना चाहिए एक तरीका भी होता है, पुराने हम लोग गेम्स भी खेलते थे, जैसे बचपन सबका हम लोगों का गया है कि जब कोई सीधी बात नहीं समझ में आ रही है तो तीसरा पेज लगा दो यहाँ पे, तो फिर जो वो मुद्दा जो है पूरा भटक गया है। तो सिर्फ अभी जितना समझ में आ रहा है, जितना कि मैं एनालाइज कर पा रही हूँ पार्टी को, सिर्फ अभी यही चल रहा है कि किसी भी पार्टी का नाम लेके और मुद्दा जो मेन मुद्दा जो है उससे अपने ऊपर भटका आया है वो दूसरे पर फेंक दें। निपुण जी, क्या यही स्थिति फिलहाल आप भी देख पा रहे हैं कि ठीक है स्वाति मालीवाल, चलिए होता है, राजनीतिक पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, हम और चुनावी मौसम में तो कुछ ज्यादा ही होता है। अगर स्वाति मालीवाल बीजेपी के संपर्क में ही है तो क्या आप उन्हें पिटवाएंगे? मैं वही बात अभिषेक जी, जो भी पहले शिवांगी जी कह रही थी, बिल्कुल सही बात कह रही थी। मैं इस बात को मान लेता, तब मान लेता केजरीवाल जी अगर स्वाति मालीवाल से संपर्क करते, चाहे मीडिया में तस्वीर आती कि स्वाति मालीवाल के घर पहुंच जाते, केजरीवाल जी क्या हुआ स्वाति जी बताओ, मैं देखूंगा मामले को, एक बयान दे दिए होते, तो शायद मेरे भी इमोशन, जनता के इमोशन केजरीवाल जुड़ गए होते। पहले तो बात ये है, तो इस प्रकार को स्टैंड लेना चाहिए था कि आप बीजेपी एलिगेशन लगा दो। तरीका है पॉलिटिकल पार्टीज का कि आपकी कोई बात है दूसरे बैठा दो ताकि जनता भ्रमित हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, ये विभव कुमार के द्वारा एफआईआर करना ये भी एक लीगल मामला होता है। जब दोनों एफआईआर हो जाती है फिर पुलिस का एक्शन नहीं, फिर कोर्ट में मामला करा जाता है, तो ये कोर्ट वाले एक्शन को लेने के लिए क्या गया। तीसरी बात क्या थी, कांग्रेस का, देखिए कांग्रेस का स्टैंड कहाँ, तो एक महिला की अस्मिता की बात हो रही, महिला भी नहीं, एक वीमेन सेल के जिसने बहुत सारी महिलाओं को क्या दिया है, इंसाफ दिलाया है, फिर राज्यसभा की सांसद है, उस महिला की तुलना कर दे रहे हैं कन्हैया कुमार, जो देश को तोड़ने के नारे देता है, जो कहता है कि जो हमारे फौजी है कश्मीर में वो रेपिस्ट हैं, उससे तुलना कर दे रहे हैं। मतलब बोलने से पहले ये तो नहीं समझते हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी बयान दे दो, कैसे भी बोल दो, अरे जो मामला है उस पर बात कीजिए ना, राय तो फैलाएंगे। अपने को बोलने, मैं बिल्कुल नहीं बोला आसिफ जी, मैं बिल्कुल नहीं बोला कि आप फालतू का बयान मैं चुप बैठा था। ये दिक्कत है इनके साथ, कांग्रेस के साथ कहाँ लगता है इनको जहाँ मिलेंगे वहीं जाके लगता है, दूसरे को बोलने नहीं देंगे, दूसरे को बोलने नहीं देंगे बात को। ये समर्थन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राय क्यों फैला रहे हो भाई? सुन तो लो बात, जो बोल रहा है कि होता है मामला से होता है, डिबेट किस विषय पे है, इस पे बात नहीं करनी है, इधर उधर यहाँ वहाँ, बस जहाँ चाहे बोलो। मामला था कि एक उसका भी बदतमीजी का जो किसी पहली बार हुआ है अभिषेक जी, ये किसी सीएम के, केजरीवाल ने सीएम के घर में किसी राज्यसभा सांसद और वो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हो, उसका इस प्रकार की बदतमीजी हो रही है, किसने हल्के में ले रहे इस चीज को, कह रहे और दूसरी बातें कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती बोलते हुए, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अरे जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए ना, क्यों रायता फैला रहे हैं उस बात को लेकर कि बीजेपी ये बीजेपी, अरे सीधा सीधा बताइए हाँ या ना, बात खत्म हो गई। ध्यान नहीं बटा सकते आप, चर्चा। अरे मणिपुर में जो हुआ गलत हुआ, कौन कह रहा है मणिपुर में सही हुआ आसिफ जी? मणिपुर में कौन कह रहा सही हुआ है? मुझे याद है यही स्वाति मालीवाल थी, यही आसिफ जी, यही स्वाति मालीवाल थी, यही स्वाति मालीवाल थी जब मणिपुर गई थी, उस समय पूरा विपक्ष जो है वो स्वाति मालीवाल स्वाति मालीवाल स्वाति मालीवाल कर रहा था। आज यही स्वाति मालीवाल हैं जिनके साथ मारपीट हुई है और अब विपक्ष का कोई नेता इनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। और कैसे बोले, जो एफआईआर उन्होंने कराया उसके दिल्ली पुलिस का कानूनी कार्रवाई करे इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद में, और क्या बोले बताइए ना, क्या बोले? और सही और कांग्रेस वाले क्या बोले? भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए कांग्रेस का, ठीक है सर, भाजपा वाले के खिलाफ मुंह में दही समझा, राहुल गांधी को बोलना चाहिए, जवाब दे, ईडी घर भेज दूंगी। ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही। आसिफ जी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।